जामिया मिलिया इस्लामी में स्पॉट एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि जामिया में स्पॉट के थ्रू कैसे एडमिशन होता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बता दें कि स्पॉट एडमिशन में होता क्या है, कैसे क्या प्रोसीजर है और कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। उसमें सबसे पहले जैसे बता दें कि स्पॉट एडमिशन होता है क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस किस कोर्सेज़ के लिए स्पॉट एडमिशन होता है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और उसके साथ ही अगर हम बात कर ले तो इसका रिजल्ट कब तक आता है, और एडमिशन का प्रोसेस स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से होता है। स्पोर्ट के याद रखें, स्पोर्ट्स नहीं है, स्पॉट है। तो इन सब सारे क्वेश्चन के जवाब इसमें मिलेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा है। उससे पहले थोड़ा हम आपको बता दें कि जो रिजल्ट्स को लेकर जो सीन है, चाहे वो यूजी पीजी या स्कूल को लेकर बात कर ले, तो अभी फ़िलहाल वैसा कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कभी भी आपके जो रिजल्ट्स है जामिया मिलिया इस्लामिया में जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। आप बस ऑफिशियल साइट से अपडेटेड रहेंगे, दैट इज़ jmicoe.in से। और अदरवाइज आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही जब रिजल्ट आएगा आपको ज़रूर अपडेट कर दी जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले आपको थोड़ा स्पॉट एडमिशन क्या होता है उसके बारे में बता दें। देखिए, स्पॉट एडमिशन में ये होता है कि आपको किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने नहीं होता है। मतलब आप ऐसे समझे कि आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम स्पॉट के थ्रू एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना नहीं होता है। सिर्फ ऑलरेडी आप फॉर्म फिल कर रखा है, उसी पे ही सिर्फ आपको एक प्रोसेस अपनाना होता है। मतलब ये एक नोटिस आता है, आपको उसमें फॉर्म फिल कर देना होता है, उसके बाद फिर लिस्ट आती है, फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस होता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पहले बैकग्राउंड बता दें कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं स्पॉट एडमिशन में। एलिजिबल की बात कर ले तो वो हर स्टूडेंट्स एलिजिबल है जो जामिया मिलिया इस्लामिया में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो 2021 में, चाहे वो किसी भी कोर्सेज़ में हो, डिप्लोमा में हो, यूजी हो, पीजी हो, किसी भी कोर्सेज़ में एग्ज़ाम दिया हो, बीए पॉलिटिकल हो, बीए हिस्ट्री हो, बीए ज्योग्राफी हो, मास्टर के कोर्सेज़ हो, पीजी डिप्लोमा हो, किसी भी कोर्सेज़ के लिए हो, लेकिन वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देंगे, अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार नहीं दिए तो ऐसे केसेस में वो स्टूडेंट्स स्पॉट एडमिशन में वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अब सवाल ये है कि सेकंड क्वेश्चन कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये है कि सॉरी, किस कोर्स में के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, वो तो मैंने बता दी कि हर कोर्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि किस किस कोर्सेज में अप्लाई किया जाता है स्पॉट एडमिशन में। देखिए, स्पॉट एडमिशन तब आता है, उससे पहले का बैकग्राउंड ये समझिए कि स्पॉट एडमिशन तब आता है जब ऐसा देखा जाता है, मान लीजिए कि जामिया जो है रिजल्ट पब्लिश कर रही है, और ऐसा हुआ कि क्योंकि जामिया एटलीस्ट 4 से 5 लिस्ट तक वेट करती है। मतलब सपोज करें 4 से 5 लिस्ट निकला, और निकलने के बावजूद भी स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन कम ले रहे हैं, और लिस्ट जो सीट जो है वो वैकेंट रह जा रहा है। तो ऐसे में जामिया बड़ा सिंपल प्रोसेस अपनाती है। स्पॉट एडमिशन का एक नोटिस निकलता है, नोटिस निकलेगा, नोटिस में सिंपल मेंशन रहेगा कि वैसे स्टूडेंट्स जो इस कोर्सेस में चाहते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो वो अपने ही आईडी के थ्रू, यानी कि उस पर भी एक वीडियो आ जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो लेकिन ये है कि आपको करना उस टाइम ये होता है कि आपको सिंपल आईडी पे जाकर अपना लॉगिन करना होता है, और उसमें भी जामिया जो है स्पॉट एडमिशन के लिए एक खास नोटिस निकलता है कि मान लीजिए कि आपको 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा कि हाँ भाई, इतने दिनों में आपको स्पॉट एडमिशन में अप्लाई कर देना है। क्योंकि अप्लाई करने के बाद जो है आपके फिर एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, या फिर आपके लिस्ट रिजल्ट बनने को तैयार हो जाता है। खैर, अब आपको बताते हैं कि किन किन, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ किन किन कोर्सेज़ का स्पॉट एडमिशन। देखिए, अब जैसे समझना यहाँ पे ये हो कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट डिप्लोमा के लिए दिया हो, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का तभी स्पॉट एडमिशन होगा जब तक कि सीट खाली ना हो। क्योंकि अगर सीट खाली नहीं है तो वैसे में स्पॉट एडमिशन नहीं होता है। मतलब समझ रहे होंगे, जैसे अगर मान ली किसी ने बीए पॉलिटिकल के लिए दिया हो, या बीए ऑन हिस्ट्री के दिया हो, या ज्योग्राफी का दिया हो, या और भी किसी भी कोर्सेज़ का दिया हो, स्पॉट एडमिशन तभी होता है जब सीट्स खाली होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पॉट एडमिशन आएगा ही नहीं है, स्पॉट एडमिशन तो आता ही आता है। लेकिन ये होता है कि जैसे जामिया में बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो कुछ कोर्सेज ऐसे जिसका थोड़ा सा डिमांड कम है स्टूडेंट्स के बीच में। अब जैसे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल हो गया, बीएससी वगैरह, ये सब तो कोर पेपर में आया तो है। क्योंकि पिछले साल जो ऐसा हुआ था, मैं आपको बता दूँ, पिछले साल मैक्सिमम 12 से 15 कोर्सेज के आसपास ही ऐसा था जिसका जो है स्पॉट एडमिशन हुआ था। तो जिसमें बीटेक वगैरह का भी हुआ था, और बीवॉक सोलर एनर्जी का हुआ था, और बी संस्कृत का हुआ था। इस तरीके से वो पेपर जिसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम होता है, उन पेपर का ही स्पॉट एडमिशन हुआ था। तो इससे मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कि आपने बीए पॉलिटिकल का दिया हो तो इस बार जामिया का जो है स्पॉट एडमिशन बीए पॉलिटिकल के थ्रू हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम में यह है ना कि हर स्टूडेंट्स अवेयर हो रहता है, और जैसे ही जब रिजल्ट पब्लिश होता है, जामिया में तुरंत जो है वो स्टूडेंट जामिया में तुरंत एडमिशन ले लेता है।
तो जब अगर जामिया में स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेगा तो स्पॉट एडमिशन फिर होगा किस बात का, क्योंकि जब सीट खाली रहेगा जभी तो आपका स्पॉट एडमिशन होगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर बहुत साफ है कि स्पॉट एडमिशन उन्हीं कोर्सेज़ का होता है जिसमें सीट्स वैकेंट रह जाते हैं। और अब सवाल हुआ कि किन कोर्सेज़ का, तो कोर पेपर का तो बहुत मुश्किल है, कोर पेपर का स्पॉट एडमिशन बहुत पहले हुआ करता था, अब जामिया में कोर पेपर का स्पॉट एडमिशन नहीं होता है। स्पोर्ट एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक तो ये कि आपने जामिया में एंट्रेंस एग्जाम इस बार दिया हो, और दूसरा ये कि आप मान लीजिए जैसे कोई स्टूडेंट्स बी ऑनर्स पॉलिटिकल के लिए दिया हो, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है अगर देखा जाए तो 12th है, यानी कि 12th की मार्कशीट होना चाहिए। या अगर किसी ने बी ऑनर्स में यूनानी का एक फार्मेसी कोर्स है तो उसका भी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th ही है। इस तरीके से अगर बीटेक की बात कर ले तो उसका भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जामिया में वो जेईई मेन है। इस तरीके से और भी अगर कोई मास्टर्स के कोर्सेज़ के लिए कराओ तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है। तो कुल मिलाकर ये कि एलिजिबिलिटी वही है जो आपने जिस कोर्स के लिए फॉर्म फिल करा वही आपका एलिजिबिलिटी रहेगा। हाँ, अब सवाल ये होता है कि क्या हम स्पोर्ट एडमिशन में मल्टीपल कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं? एग्जैक्टली मल्टीपल कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बीए पॉलिटिकल के दिया हो, लेकिन किसी वजह से मान लीजिए कि आपने दिया बीए पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन किसी वजह से स्पोर्ट में जो एडमिशन का ऑप्शन आया वो आया बीवॉक सोलर एनर्जी का, तो आप चाहें तो सोलर एनर्जी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हुआ है, होता भी है। आप चाहें तो मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आता है कि स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले नोटिस आता है, आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद उसका एक प्रिंट होता है, वो आपको सेव कर लेना है। खैर, अब उसके बाद होता ये है कि अब लिस्ट इसका कैसे, रिजल्ट कैसे पब्लिश होता है। रिजल्ट पब्लिश होता है मेरिट बेस के हिसाब से, समझ में आ रहा है, मेरिट बेस के हिसाब से। अब जैसे मान लीजिए कि कोई खास कोर्स है, जैसे बी ऑनर्स हिस्ट्री है, और उस पर मान लिया स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कराया गया, तो हो सकता है कि बी ऑनर इकॉनमी वाला स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर दे, या हो सकता है बी ऑनर ज्योग्राफी वाला भी अप्लाई कर दे, या हो सकता है अदर कोर्सेज वाला भी अप्लाई कर दे, एक्सेप्ट जैसे जो यूजी के लिए अप्लाई किए। तो अगर मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया, सपोज करें 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया, तो अब ये देखा जाएगा कि 100 स्टूडेंट्स में मैक्सिमम मार्क्स किसने ऑब्टेन करा है। मैक्सिमम मार्क्स किसने ऑब्टेन करा है, उन्हीं स्टूडेंट्स को पहले नाम दिया जाता है। अब मान लीजिए कि जैसे किसी ने 70+ स्कोर करा हो, सपोज करें 70+ स्कोर करा हो, अब 10 स्टूडेंट 70+ मार्क्स में आ रहा है तो पहले उनको नाम दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी हो सकता है कि 10 स्टूडेंट्स एडमिशन ले, बल्कि 5 ही ले, तो फिर से स्पॉट एडमिशन का फिर से सेकंड लिस्ट निकलेगा। तो उसमें भी है कि जो लिस्ट निकलता है उसका एक डेट दिया जाता है। पर ये याद रखें कि स्पॉट एडमिशन जो होता है उसमें जो टाइम मिलता है बहुत कम मिलता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आज अगर स्पॉट एडमिशन का रिजल्ट निकला तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है, उसी 2 से 3 दिन में आपको एडमिशन ले लेना है। तो उस टाइम होता ही है कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होता है, हर पल या हर दिन आपको, हर टाइम आपको एक्टिव रहना, तभी आप स्पॉट एडमिशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये रहा। अब जैसे देखिए, जिस तरीके से नॉर्मली जामिया में एडमिशन का जो प्रोसेस है उस तरीके से स्पॉट एडमिशन का भी होता है। मतलब सिंपल ये कि आपका जब रिजल्ट आ गया तो वही सारा जो डॉक्यूमेंट्स, इस डॉक्यूमेंट्स पे एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, वही डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है लेकर जाइए और एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से जामिया में जो स्पॉट एडमिशन होता है। हम एक सेपरेट वीडियो फिर से एक बना देंगे कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन तब कब, जब जामिया इस पर नोटिस लाएगी तब। सो फिलहाल के लिए ये है कि आप अपडेटेड रहिए, और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि आप जानेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।